गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट ये आपका मार्केट अराउंड अस का थर्ड पार्ट है। मार्केट अराउंड अस जो चैप्टर है क्लास 7 सिविक्स का, तो इसका मैंने 2 पार्ट्स पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने मार्केट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है और उस जिसमें होल सेलर और उसके बाद हम लोगों ने रिटेल या रिटेलर के बारे में भी पढ़ा है। और रिटेल की मेथड्स हम लोग लास्ट वीडियो में हॉकर्स, द पेटी शॉपकीपर, द ब्रांड आउटलेट्स, द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड मॉल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट अगला जो मार्केट है वो भी रिटेल का ही पार्ट्स है, जो जिसको हम लोग वीकली मार्केट्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये भी स्टूडेंट जो है रिटेल का ही एक टाइप्स है, रिटेल में इंक्लूड है। रिटेलर जो होती हैं या रिटेल जो मेथड्स होती है उसी में है आपका वीकली मार्केट्स। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए वीकली मार्केट्स क्या होता है। इसका मतलब कभी ना कहीं ये हफ्ते में एक बार ये मार्केट किसी स्पेशल डे के दिन क्या होता होगा, लगता होगा। चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट। These are shifting markets which are usually held on a particular day of the week at a particular place। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि यह एक टाइप का जो है ना शिफ्टिंग मार्केट्स होता है। शिफ्टिंग मार्केट्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये मार्केट कभी आज यहाँ लगा तो कुछ समय के बाद किसी दूसरा दिन यहाँ पे लगेगा, फिर स्टूडेंट कुछ दिन के बाद यहाँ पे लगेगा। तो ये मार्केट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा शिफ्ट होता रहता है, इसलिए हम इसको शिफ्टिंग मार्केट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सेकेंड चीज़ स्टूडेंट कि एक किसी पार्टिकुलर डे लगता है, मतलब रोज नहीं लगता है। पार्टिकुलर डे मतलब किसी विशेष दिन के दिन लगेगा, अब सप्ताह के किसी विशेष दिन के दिन लगेगा किसी पार्टिकुलर प्लेस पे। ऐसा नहीं कि सब जगह लगता है, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ये मार्केट लगता है। तो सिंपल समझिए वीकली मार्केट्स क्या होता है स्टूडेंट। तो वीकली मार्केट एक शिफ्टिंग मार्केट्स होता है जो किसी पार्टिकुलर डे या पार्टिकुलर प्लेस पे क्या होते हैं, लगते हैं। दे आर नोन एट डिफरेंट प्लेसेज इन विलेजेस, दे आर कॉल्ड हॉट। स्टूडेंट इसको जो है ना अलग अलग प्लेस पे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। स्पेशली जो है जो विलेज होता है स्टूडेंट, हम इसको विलेज में किसके नाम से जानते हैं, हॉट के नाम से जानते हैं। हॉट HATT हॉट के नाम से हम क्या करते हैं, विलेज में जानते हैं। इन सिटीज दे गेट द नेम अकॉर्डिंग टू द डे दे आर सेट अप, फॉर एग्जाम्पल शुक्र बाजार फॉर अ फ्राइडे मार्केट एंड सो ऑन। स्टूडेंट जो शहर होते हैं, जो शहर सिटीज़ होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे उस डे के अकॉर्डिंग ही नामकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट शुक्र बाजार, मतलब शुक्र बाजार, फ्राइडे मार्केट यहाँ पे दिया हुआ है। ये शुक्र बाजार हिंदी है, जिसको हम फ्राइडे को शुक्र बोलते हैं ना स्टूडेंट, तो वही शुक्र बाजार या शुक्र बाजार, और उसको इंग्लिश में हम फ्राइडे डे के नाम से बोलते जानते हैं। तो जैसे उसको स्टूडेंट विलेज में हॉट के नाम से या अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम से जानते हैं ना, तो शहरों में इसको किसी पार्टिकुलर डे के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। स्मॉल ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव permanent shops do not have to pay rent and taxes, move their goods for sale in rickshaws and tempos, and set up a row of stalls at selected locations, usually on pavements। स्टूडेंट कर रहा है यहाँ पे कुछ आपको छोटे ट्रेडर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि स्मॉल ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। स्टूडेंट जो स्मॉल ट्रेडर्स या छोटे व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास बेटा परमानेंट उनका शॉप नहीं होता है, मतलब उनका परमानेंट दुकान नहीं होता है, डू नॉट हैव टू पे रेंट एंड टैक्सेज, और वे लोग क्या कर सकते हो, टैक्स भी नहीं पे कर सकते हो और वह रेंट भी नहीं दे सकते हो। मतलब किसी रूम को ले करके वहाँ का रेंट दे पाना, किसी वस्तुओं का टैक्स दे पाना, ये सब भी उनके पास अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं, मूव देयर गुड्स फॉर सेल इन रिक्शा। तो वो अपनी वस्तुओं के स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह रिक्शा और टेम्पूज पे घूम घूम करके क्या करते हैं, मूव करके क्या करते हैं, सेल करते हैं। एक तो ये तरीका है। सेकेंड तरीका है स्टूडेंट कि वह किसी पार्टिकुलर लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे ऑन पेमेंट्स, मतलब पटरी या जो साइड का जो जगह होता है रोड के साइड का, जैसे तो वहाँ पे अपने वस्तुओं को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये तो वह होते हैं जिनके पास अपना खुद का शॉप नहीं होता है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं होता है रेंट देने के लिए। सिंपल कर सकते हैं कि छोटे जो इस ट्रेडर्स होते हैं वह
घूम घूम करके टेम्पूज में या रिक्शा में या रोड के किनारे अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पेमेंट्स का मतलब है ना, पेमेंट्स का मतलब पटरी या जो रोड्स के साइड में जो किनारे जगह होता है जहाँ पे मार्केट्स लगते हैं वीकली। दिज मार्केट्स जनरली हैव चीपर स्टफ मेनली ऑफ डे टू डे नीड्स। स्टूडेंट ये जो मार्केट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत ही अगर कंपेरिजन किया जाता है चीपर होता है, बहुत ही सस्ता होता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट जो वस्तु मिलते हैं ना, स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक मतलब जो क्रियाकलाप होता है या वस्तुएं होती हैं वह डे टू डे नीड्स पर आधारित होती है। मतलब रोज़ घरेलू जो वस्तुएं होती हैं उस चीज़ों पर आधारित होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांडेड चीज़ें सेल किया जाता है या बहुत मतलब जो रेगुलर यूज नहीं होता है वो सारी वस्तुएं बेची जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा वही वस्तुएं बेची जाती है वीकली मार्केट में जो आपके डेली नीड्स के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीपर होते हैं। पीपल फ्रॉम द नियर बाई एरियाज विजिट द मार्केट एंड बाई थिंग्स डैट दे नीड। स्टूडेंट जो मान लीजिए ये मार्केट है जो वीकली लगती है, तो इसके आसपास के जो लोग होते हैं वो मार्केट में जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत दूर के लोग नहीं आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मार्केट से 20 किलोमीटर मेरा घर दूर है, तो यहाँ से हम यहाँ पे मार्केट करने नहीं जाते हैं। हमेशा ही स्टूडेंट जो वीकली मार्केट होता है ना, उसके आसपास के लोग ही वहाँ मार्केट में जाते हैं और अपने नीड्स का सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, जो रेगुलर नीड्स का होता है। There are different types of shops in a weekly market, ranging from ग्रोसर्स टू शॉप ऑफ होम फर्निशिंग। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स हो सकते हैं इन अ वीकली मार्केट। मतलब वीकली मार्केट जो है विभिन्न तरह की हो सकती हैं, रेंजिंग फ्रॉम ग्रोसर्स टू शॉप ऑफ होम फर्निशिंग। और स्टूडेंट यहाँ पे बहुत टाइप की वस्तुएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे ग्रोसर्स से लेकर के, ग्रोसर्स मीन जो पंसारी या जो फुटकर बहुत सारी सामानें होती है वहाँ से लेकर के, और फर्निशिंग मतलब घर को सजाने संवारने या बहुत सारी बड़ी बड़ी मेंटेनेंस की चीज़ें भी इस मार्केट से आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। बिसाइड्स these shops, hawkers join in with street food and it gives a fair like scene। और कह रहे स्टूडेंट जो हॉकर्स होते हैं इसके मतलब इन जगहों पे, तो हॉकर्स भी क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं और बहुत सारी जो स्ट्रीट फूड्स होती हैं जो रोड पे या मतलब कुछ खाने वाली चीज़ें होती है उसको भी यहाँ पर आकर के बेचना क्या कर देते हैं, बिल्कुल उनके साथ मिल करके बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसा देखने को लगता है कि वहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फेयर मीन मेला लगा हुआ है, इस तरह से वहाँ पे भीड़ हो जाती है उस वीकली मार्केट में। एक तरह का मतलब फेयर लाइक सीन वहाँ पे आपको देखने को क्या होता है, मिलता है स्टूडेंट। द शॉपकीपर्स इन दीज शॉप्स normally do not employ labor and use help of family members, thus saving on cost। स्टूडेंट इस तरह का जो शॉप मार्केट होता है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो कभी भी वो लोगों को एम्प्लॉय नहीं करता, मतलब दूसरे लोगों को हायर नहीं करता है वहाँ पे काम करने के लिए। मान लीजिए स्टूडेंट हमारा ये दुकान है, तो हम जो अगर वीकली है या लोकल दुकान है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को हायर नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को हायर नहीं करते हैं इसमें काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही इसमें क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स को ही यहाँ पे काम करने के लिए लगा देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट, जो कास्ट होता है जो वो हम क्या कर लेते हैं, कास्ट को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। मतलब जो पैसा हम उसके ऊपर खर्च करते हैं वो पैसा हम घर पर बचा लेते हैं घर के मेम्बर्स को लगा करके। दे डू नॉट सेल ब्रांडेड थिंग्स एंड बार्गेनिंग इज कॉमन। स्टूडेंट जो वीकली मार्केट होती है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं सेल की जाती है, और वहाँ पे बहुत मतलब कह सकते हैं ब्रांडेड चीज़ें या बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं बेची जाती है। और यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट तो बार्गेनिंग, मोल भाव जो होता है ये बहुत ही कॉमन होता है। दुकान वाला कहेगा 500 रुपीज़ में देंगे, तो आप कहेंगे 200 रुपीज़ में देंगे, आपस में बार्गेनिंग होगा और 300 पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो वीकली मार्केट में जो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है, जो शॉपिंग मॉल या बड़े बड़े एजेंसीज में ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में आपको जो प्राइस होता है क्या होता है, फिक्स होता है, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है। लेकिन वीकली मार्केट में ये सारी चीज़ें कॉमन होती है। In the modern malls, a similar market of freely things are established in the adjoining parks on verandas and are known as the flea market. Known as the flea market. Student, आज क्या हुआ है कि मॉडर्न टाइमिंग में
बहुत टाइप्स के मार्केट आपको देखने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि दे इन द मॉडर्न मॉल्स अ सिमिलर मार्केट, मतलब मॉडर्न मॉल में मतलब बहुत ही समान रूप से, सिमिलर में समान रूप से, मार्केट ऑफ फ्रीली मतलब बहुत तरह के झालरदार या बहुत तरह की या बहुत डिजाइनिंग की वस्तुएं क्या हो रही है आपको मिल जा रही है। कहाँ पे, एस्टाब्लिश इन द एडजॉइनिंग पार्क्स, पार्क के आसपास, या वरांडाज मतलब जहाँ पे वरांडाज या पार्क होता है, जहाँ जिस स्थान पे जुड़ा होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होती है मिल जाती है। एंड आर नोन एज द फ्लिया मार्केट, जिसको हम लोग फ्लिया मार्केट्स के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये फ्लिया मार्केट्स ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है और वहाँ से आप क्या कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं। एज दीज आर इन अप मार्केट लोकेशंस द गुड्स हियर आर आल्सो कॉस्टली। और स्टूडेंट देखा जाए ना तो थोड़ा बहुत यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन करें तो वीकली मार्केट से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। चलिए स्टूडेंट, अब सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग एक और टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है स्टूडेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो सभी लोग समझ रहे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है, सभी लोग करते होंगे और बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्टूडेंट हम लोग कैसे कंडक्ट करते हैं। करें कि टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट शॉपिंग टू पीपल्स होम। करें कि स्टूडेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है स्टूडेंट, तो जो शॉपिंग है ना, शॉपिंग जो आप सामान खरीदते हो वह सामान खरीदने का जो पहुंच है वो आपके घर तक हो गया है। आप आज आसानी से स्टूडेंट क्या कर सकते हो, घर से बैठे बैठे मार्केटिंग कर सकते हो, घर से बैठे बैठे कोई भी सामान अपने घर मंगा सकते हो। ये सारा संभव कैसे हुआ स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी से हुआ है। People in today's modern world can see things on the internet or television and place their order। स्टूडेंट आज क्या हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है इसको बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी टीवी या इंटरनेट या टेलीविज़न पे किसी एड्स को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और हम उसको तुरंत क्या कर देते हैं, प्लेस दियर ऑर्डर, और हम उसको प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं उस वस्तु का। आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि आप मूवीज़ देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो तो आपको बहुत सारा एड्स या बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रचार, आपको एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलता है और आपको पसंद, अगर वस्तु पसंद हो जाती है तो आप तुरंत उसको क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो। प्लेस मीन यहाँ पे स्टूडेंट है ऑर्डर कर देते हो। द ट्रेडर देन डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर एट द गिवन एड्रेस। और इसके बाद क्या करता है स्टूडेंट, जो ट्रेडर्स होता है ना, ट्रेडर्स जब किसी भी वस्तु को आप ऑर्डर कर देते हो जो तो जो ट्रेडर्स होता है वह वस्तु आपके घर क्या करता है, जो आप एड्रेस दिए होते हैं उस एड्रेस पे आपके घर पहुंचा देता है। सिंपल है स्टूडेंट, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो टीवी पे या इंटरनेट पे, जब आप उसको ऑर्डर कर देते हो तो जो ट्रेडर्स होता है वह उस प्रोडक्ट को आपके घर क्या कर देता है, पहुंचा देता है। हमने भी कई बार ऐसा किया है स्टूडेंट कि हमें जो पसंद आता है हम अमेजोन पे उसको ऑनलाइन कर देते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं और वो जो ट्रेडर्स है हमारे घर आकर उस सामान को क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एड्रेस। अगर आप स्टूडेंट एड्रेस नहीं दोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट आपके घर नहीं पहुंच पाएगा और वो जो ऑर्डर है ना वो आपको प्लेस भी नहीं होगा। एज पीपल आर गेटिंग लेस एंड लेस टाइम इन देयर बिजी शेड्यूल्स, दिस टाइप ऑफ शॉपिंग इन गेनिंग पॉपुलरली। स्टूडेंट आज सभी लोग जानते हैं कि आज का जो ह्यूमन है, जो मानव है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स हो गया है उसका, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा मानव के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो मानव क्या कर रहा है कि फटाफट उसको ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को देख रहा है और उसको क्या कर दे रहा है, वहाँ प्लेस कर दे रहा है, उसको ऑर्डर कर दे रहा है। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि एज पीपल आर गेटिंग लेस एंड लेस टाइम। आज का जो ह्यूमन है स्टूडेंट उसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है बिजी शेड्यूल्स में। दिस टाइप ऑफ शॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलरिटी। और यही कारण है कि स्टूडेंट की इस तरह के जो शॉपिंग है ना बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से फेमस हो रहा है। किस टाइप के स्टूडेंट, तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से फेमस हो रहा है। People call for supply of eatables and can even order gifts for delivery। स्टूडेंट आज जो है ना, हम जब जोमेटो का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, स्विगी का नाम सुने होंगे स्टूडेंट, तो आज का जो ह्यूमन है ना फटाफट कुछ भी खाने का मन करता है वो क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है, कॉल कर देता है। किसी भी चीज़ को खाना हो, किसी भी चीज़ को खरीदना हो तो वो तुरंत क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है और वो
चाहे वो ईटेबल चीज़ें हों या किसी भी तरह का गिफ्ट डिलीवरी हो, वह तुरंत आपके घर पे क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। आप उसको आराम से क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। तो आज बिल्कुल लाइफ स्टूडेंट ईजी हो गया है और आप ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट को अपने घर क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। As such business can be done on the internet or telephone, they can work all 24 hours and the traders do not have to set up expensive shop to sell the goods. स्टूडेंट ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना आपको 24 आवर्स क्या है, उपलब्ध है। आप इसको इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से क्या कर सकते हैं। और इसमें क्या है स्टूडेंट, जो ट्रेडर्स है ना वो बहुत कीमती या बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स खोल कर क्या किया है, नहीं खोला हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत कीमती शॉप खोल करके प्लेस पे बैठा हुआ है। जो ट्रेडर्स है ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। सिंपल कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई स्टूडेंट शॉप्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह की कोई एजेंसीज नहीं होती हैं जो ट्रेडर्स होता है उसके पास। बट दे हैव टू यूटिलाइज कोरियर सर्विस विच आर कंपेरेटिवली मच चीपर। स्टूडेंट वो उसके पास शॉप नहीं है, उसके पास वही कोरियर सर्विस नहीं है, तो उसके पास क्या होता है स्टूडेंट, कोरियर सर्विस होता है। क्या होता है, कोरियर सर्विस होता है। और उस कोरियर सर्विस के द्वारा आपका जो प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट, आपके घर क्या होता है, पहुंच जाता है, जो बहुत ही मतलब सस्ता होता है, बहुत ही। और कंपेरिजन करें, मान लीजिए हमें एक दुकान खोलना हो स्टूडेंट, तो इसके लिए बहुत सारा हमें रेंट देना पड़ेगा, बहुत सारा सर्विसेज देना पड़ेगा। लेकिन हमें जब अगर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करना हो तो हमें कोई भी शॉप नहीं लेना है, हमें कोई भी किसी भी शॉप को रेंट नहीं देना है। तो अगर कंपेरिजन करें ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है बहुत ही क्या है, सस्ता होता है ट्रेडर्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। दिस हेल्प्स देम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। और इससे क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट होता है वह इंक्रीज होता है, मतलब ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। So now we know that there are various ways in which traders can reach the customers to sell their goods. स्टूडेंट अब हम लोगों ने बहुत सारा टाइप्स या मेथड्स यूज कर लिया है, जिसमें क्या है, जो सेलर्स है या ट्रेडर्स है ना, अपने प्रोडक्ट को लेकर कहाँ तक पहुँचता है, कस्टमर्स तक। तो कई तरह से पहुंचता है स्टूडेंट। कौन कौन से टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने, हाकर्स के द्वारा, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, वीकली मार्केट्स के द्वारा, द ब्रांड आउटलेट्स के द्वारा, द शॉपिंग मॉल्स या कॉम्प्लेक्स के द्वारा, या द पेटी शॉपकीपर या द हॉकर्स। ये सारा प्रोसेस था जिसके माध्यम से जो है ना ट्रेडर्स जो है किसी प्रोडक्ट को ले जाकर किसके पास जाता है, कस्टमर्स के पास। बट वी हैव नॉट सीन हाउ द कस्टमर डिसाइड ऑन व्हाट टू परचेज। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है स्टूडेंट कि जो कस्टमर होता है किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदता है, कैसे उसको लेता है, इसके बारे में नहीं हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी तक। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आपका कस्टमर ही है। कस्टमर के बारे में देखते हैं कि कस्टमर क्या होता है। तो स्टूडेंट कस्टमर मीन्स ग्राहक, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, लास्ट में परचेज करता है। एमआरपी प्राइस पे जो प्रोडक्ट को परचेज करता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। मान लीजिए स्टूडेंट अभी हमें कोई पेन खरीदना है स्टूडेंट, तो हम क्या हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे। कस्टमर मीन ग्राहक। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड मार्क देम अवेलेबल इन द मार्केट। कर रहे स्टूडेंट, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अपने प्रोड्यूस को क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं। बट इट इज़ अल्टीमेटली द कस्टमर्स हु हैव टू डिसाइड व्हाट टू परचेज, हाउ मच टू परचेज। स्टूडेंट लेकिन कौन डिसाइड करता है कि हमें क्या खरीदना है और कितना खरीदना है स्टूडेंट, तो वो है कस्टमर। प्रोड्यूसर्स का काम ये है स्टूडेंट कि कंपनी का, प्रोड्यूसर्स का काम ये है कि उस सामान बना करके मार्केट में क्या कर देती है, भेज देती है होलसेलर के माध्यम से। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि उससे क्या खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है स्टूडेंट, तो वह कौन पर्सन है, कस्टमर है। ऊपर कस्टमर ही है जो डिसाइड करता है कि कौन सा सामान खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है, वो कस्टमर्स होता है। दे हैव द राइट टू चूज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। स्टूडेंट जो कस्टमर्स होता है उसके पास ये राइट होता है ना, उसके पास फ्रीडम होता है कि वह किस वस्तु को खरीदना चाहता है, और कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में उसे जानने का अधिकार है
और वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें पता करके ही किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। इफ़ योर पेरेंट्स टेक यू टू अ फ्रूट शॉप, देयर मे बी fruits of different varieties and you may buy the fruits of your choice or taste। कह रहे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा है कि मान लीजिए ये आप हैं और आपके पेरेंट्स ने किसी आपको फ्रूट शॉप पे लेकर गए जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स है वह क्या है लगे हुए हैं, तो क्या आप सभी फ्रूट्स को टेस्ट करना शुरू कर दोगे? नहीं स्टूडेंट, आप उसी फ्रूट्स को लोगे जिसको आपका चॉइस होगा। उन सारे फ्रूट्स में से या सारे फ्रूट्स के जूस में से आप एक को सेलेक्ट करोगे जिसका आपकी क्या होगी, चॉइस होगी, जिसको आप पसंद करते होंगे। सिमिलरली इफ यू एवर गो टू द मार्केट टू बाई अ शू, यू वुड सी शूज मेड बाय डिफरेंट कंपनीज ऑफ डिफरेंट प्राइसेज विथ डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स। स्टूडेंट मान लीजिए इसी तरह आपको एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप कोई शूज़ लेना चाहते हो तो शूज़ लेने के लिए जब आप मार्केट में जाते हो तो आप डिफरेंट टाइप्स के शूज़ को देखते हो, डिफरेंट प्राइसेस के शूज़ को देखते हो, डिफरेंट स्टाइल्स या डिज़ाइन के शूज़ को देखते हो कि नहीं देखते हो? सेम है। यू कैन विजिट द शॉप ऑफ योर चॉइस एंड बाई द शू which feels comfortable, looks nice and suit your needs of sports or school etc। स्टूडेंट सब आप मार्केट में जैसे जाते हो तो आप जिस भी शॉप को पसंद करते हो वहाँ पे क्या होते हो, जाते हो और वहाँ पे जो भी शूज़ आपको लेना हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल मीन स्टूडेंट आरामदायक हो, जो आपको नाइस दिखे, अच्छा आपके ऊपर सूट भी करे, या आप इस चीज़ को भी देखते हो कि वो शूज़ जो है आपको कहाँ यूज करना है, स्पोर्ट्स के लिए यूज करना है कि स्कूल के लिए यूज करना है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो, उसके बाद जाकर के कोई भी शूज़ आप क्या करते हो, खरीदते हो। आप पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, अपने नीड्स के बारे में, तब जाकर के कोई प्रोडक्ट क्या करते हो, खरीदते हो। यू टेंड टू पिक अप अ शू of a particular company because you saw it on the television or the advertisements board। आप तब क्या होता है स्टूडेंट, आप दुकान पे जाते हो तो किसी भी शूज़ को क्या करते हो, पिकअप करते हो, उठा लेते हो और उसको क्यों उठाते हो स्टूडेंट, क्योंकि उसके बारे में आप किसी न किसी टेलीविज़न पे या किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट्स में आप लोगों ने क्या किया होता है, उसको देखा होता है। पहले एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट को पहले क्या कर चुके हो, देख चुके हो, इसीलिए मार्केट में जाते ही उस सामान को क्या कर लेते हो, पिकअप कर लेते हो, उठा लेते हो उस पार्टिकुलर कंपनी का। दीज आर द वेज एम्प्लॉयड बाई द ट्रेडर्स एंड द कंपनीज टू ल्यूर यू टू बाई देयर गुड्स। ये एक तरह का स्टूडेंट माध्यम है जिस माध्यम से जो इम्प्लॉयड और जो ट्रेडर्स होता है, आपको क्या करता है, ल्योर करने का प्रयास करता है। ल्योर मीन लालच पहुंचाने का प्रयास करता है, आपको लुभाना चाहता है उस सामान के प्रति। कौन, जो ट्रेडर्स और जो इम्प्लॉयड है, जब वहाँ पे काम कर रहा है तो वो आपको मतलब लालच पहुंचाने की कोशिश करता है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता करके आपको मतलब उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या करता है, रेडी करता है। दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में बता करके और आपको परचेज करने के लिए कहता है तो उसको बोलते हैं कि वह क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्या किया है, पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स में। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है। इसको हिंदी में विज्ञापन या प्रचार प्रसार कहते हैं स्टूडेंट। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन एडवर्टाइजमेंट्स। स्टूडेंट कोई कंपनी जो है जो प्रोडक्ट को बनाती है वह एडवर्टाइजमेंट्स में स्टूडेंट बहुत सारा पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। दे मेक वीडियोज क्लिप्स, put up huge posters of popular personalities using their products, or make audio clips for radio to grab योर अटेंशन। तो क्या करती है स्टूडेंट,
एडवर्टाइजमेंट्स कैसे बनाती है? तो एडवर्टाइजमेंट्स स्टूडेंट वीडियो क्लिप्स के माध्यम से बनाती है। बहुत सारा जो हमारे पॉपुलर पर्सनालिटीज होता है उसका पोस्टर्स लगाती है उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, या उसका ऑडियो क्लिप बनाती है जो रेडियो से ग्रैब किया जाता है। और ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि स्टूडेंट आपका जो ध्यान है ना, आपका जो अटेंशन है उस प्रोडक्ट पे पड़े और आप उस प्रोडक्ट को क्या करो, परचेज करो, और कंपनी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। ये सारा चीज़ इसलिए किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट इसीलिए किया जाता है। दीज आर displayed outside along roads, in markets, and even inside your home through media, both print and audio video, so as to bring awareness and attraction to processes then that item which the rich and the famous use। इस तरह देखा जाए स्टूडेंट तो जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे डिस्प्लेट के माध्यम से मार्केट्स में, रोड पे, या जो न्यूज़पेपर आते हैं, प्रिंट मीडिया, या ऑडियो वीडियो जो आते हैं आपके घर पे, उसके माध्यम से भी कंपनी जो है अवेयरनेस फैलाने का काम करती है उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे आप क्या कर सको, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सको और परचेज कर सको। एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ स्टूडेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कस्टमर्स। कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज़ हैं हमारे कस्टमर्स के, तो इसको भी देख लेते हैं इसमें इस स्टूडेंट की राइट्स और ड्यूटीज़ कौन कौन से है हमारे कस्टमर्स के पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं। करेक्ट स्टूडेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ में, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स में क्या है, स्टेटेड एज स्टेटेड अंडर द इंडियन लॉज द कंज्यूमर हैज़ बीन गिवन सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़। कुछ यहाँ पे इंडियन लॉ में कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ दिया हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट दिया है राइट्स, मतलब कौन कौन से हमारे कंज्यूमर के पास राइट्स होता है। राइट्स मीन स्टूडेंट अधिकार, राइट्स मीन अधिकार। कौन कौन से अधिकार हैं हमारे कस्टमर्स के पास या हमारे कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो इस वस्तु को क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जो वस्तु को खरीदता है उसको कस्टमर बोलते हैं। राइट टू सेफ्टी, फर्स्ट है स्टूडेंट, सबसे पहला जो उसका राइट है, राइट टू सेफ्टी, उसको मतलब सेफ्टी का अधिकार है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजार्डस गुड्स, मतलब स्टूडेंट उसे किसी भी तरह का हैजार्डस चीज़ नहीं बेचा जा सकता है किसी भी सेलर के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि हमारे कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी है, उसके पास सुरक्षा का अधिकार है। तो कोई भी अगर कंपनी जो है हैजार्डस चीज़ें अगर बेचती है स्टूडेंट मार्केट में, तो वह क्या है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है हमारे इंडियन कानून के द्वारा। सेकेंड है स्टूडेंट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब स्टूडेंट उसे सूचना पाने का अधिकार है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर वो खरीदने जा रहा है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी मिलेगा। अबाउट प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको जानने का क्या है, अधिकार है। किसको, कंज्यूमर को। राइट टू चूज, मतलब चुनने का अधिकार। राइट टू चूज मतलब चुनने का अधिकार, उसको सेलेक्ट करने का अधिकार है कि वो अपने मनपसंद का कोई भी सामान क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार कहेगा नहीं भैया आप ये सामान ले लीजिए, नहीं सर आप ये सामान ले लीजिए, ऐसा उसके पास नहीं ऑप्शन है। कस्टमर को या कंज्यूमर को जो भी चीज़ चाहिए वह अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, ले सकता है। एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटेटिव प्राइसेज, वह मार्केट में जाएगा स्टूडेंट, उसका कंपेरिजन करेगा, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, वैरायटी में, ये सारी चीज़ों में वो कंपेरिजन करने के बाद वह किसी भी चीज़ को खरीद सकता है। वह कस्टमर का क्या है, राइट्स है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि सर ये सामान ले लीजिए आप और ये सामान मत लीजिए। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार। करें कि कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड वेलफेयर मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, करें कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर जो उसको यूज़ कर रहा है उसके इंटरेस्ट को और उसके वेलफेयर को भी ध्यान में रखना उसका क्या है, राइट है। अगला है स्टूडेंट राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब निवारण, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई उसको कष्ट है, तो उसको रिड्रेसल करने का या उसको उसका निवारण, उसके उस कष्ट को दूर करने का भी उसके पास क्या है, राइट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एंड सेटलिंग जेन्युइन ग्रीवेंसेज, स्टूडेंट अगर कोई भी कंपनी है जो अनफेयर तरीके से किसी ट्रेड को प्रैक्टिस कर रही है या उसको सेल करिए ना, तो हमारे कंज्यूमर के पास ये राइट्स है कि वो क्या कर सकता है,
ग्रीवेंसेस कर सकता है, शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट कि जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है पैकेट वाला, तो उस पर टोल फ्री नंबर भी लिखा होता है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट से तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब राइट्स आपके पास है तभी कर पाते हैं, अगर राइट नहीं होता है स्टूडेंट ये सारा चीज़ आप नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्टूडेंट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट जो कंज्यूमर को एजुकेशन का राइट्स है, मतलब उसको आपको बताना पड़ेगा। कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हो तो उसको पूरी तरह से उसके क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसके बारे में आपको नॉलेज देना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट गुड्स एंड इशूज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, मतलब जो भी इशूज है या जो भी गुड्स है कंज्यूमर का, उसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। ये आपका स्टूडेंट राइट्स था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कंज्यूमर का ड्यूटीज़ क्या क्या है, उसे कौन कौन से ड्यूटीज़ दिए गए हैं, कर्तव्य उसके क्या है। तो गेट अ बिल फॉर एवरी इंपॉर्टेंट परचेज एंड आल्सो द वारंटी कार्ड। स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदे तो उसका ये ड्यूटीज़ है कि क्या करे, वह परचेज कर, जो भी खरीदता है उसका बिल क्या कर ले ले और उसके साथ साथ वारंटी कार्ड भी ले ले। वारंटी कार्ड स्टूडेंट ले ले और बिल भी ले ले, इसका राइट ड्यूटीज़ है। चेक द ISI मार्क और एग मार्क ऑन द गुड्स। और स्टूडेंट कौन सा जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उस पर ISI मार्क है कि नहीं है, उस पर गुड्स का जो मार्क है वह एग मार्क है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके क्या करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। उसकी क्या ड्यूटीज़ है। ISI का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, ISI मार्क उसको बोलते हैं। तो उसको चेक कर लेना चाहिए वो मार्क है कि नहीं उस प्रोडक्ट पे। फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप्स। स्टूडेंट कंज्यूमर के पास ये भी राइट्स है, वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाने के लिए या कंज्यूमर्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए वो एक क्या कर सकता है, ग्रुप बना सकता है। किसका ग्रुप, तो फार्म कंज्यूमर्स ग्रुप, मतलब कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बना करके उस प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्म कर सकता है, अवेयर फैला सकता है, ये उसकी ड्यूटीज है। रजिस्टर कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेज। और स्टूडेंट कोई भी अगर उसको कंप्लेन है, ग्रीवेंसेज है, शिकायत हैं तो क्या कर सकता है, कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। कंज्यूमर मस्ट नो टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। और लास्ट में सबसे बड़ी राइट्स है स्टूडेंट, ड्यूटीज है स्टूडेंट कि वह जो भी उसके पास राइट्स है उसको क्या करे, एक्सरसाइज करे, उसको यूज करे जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो ये आपका जो चैप्टर्स है मेन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे और कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट तो कमेंट में लिख देंगे। डाउट तो ऐसे आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन डाउट अगर होता है तो आप उसको कमेंट में क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स, तो यहाँ पे पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। और केस स्टडी भी दिया हुआ है, अगर इसमें भी कोई डाउट होगा स्टूडेंट तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार आपको फिर से धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है।